SCMR capacitor question number 25. Find the potential difference VA minus VB between the points A and B shown in each part of the figure. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको चार पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर पार्ट में ए और बी दो पॉइंट आपको दिखाए गए हैं और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं और ऑब्वियसली जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट आपको दो मेथड तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप जेईई या ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चंस को अगर आप सिर्फ एक ही मेथड जान रहे हैं तो हो सके कि वहाँ पे आप न बना पाए उस मेथड से, तो दूसरा मेथड पता होने से आप उसे ट्रायल ले सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको दो या तीन मेथड पता है तो बहुत बार एक ही क्वेश्चन को, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को किसी एक मेथड से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको मेथड पता होगा तभी आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका रैंक इंप्रूव करने का चांसेज होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग तीन चार मेथड से अभी या मेनली तीन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसे कहते हैं, उसका यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग केवीएल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि अगर विदाउट यूजिंग, मतलब ना तो आपको केसीएल यूज करना है ना केवीएल यूज करना है, जनरल तरीके से कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो इजी मेथड होगा इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो होता है केसीएल। केसीएल यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना ज्यादा आसान हो जाता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है, हो सकता है कि केवीएल भी हो। देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टूडेंट केसीएल का हम लोग यूज करेंगे। तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 12 वोल्ट का बैटरी इस दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को हम लोग क्या है 0 वोल्ट मान सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर का पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट। चलिए ये तो आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी 0 वोल्ट होगा, मतलब ये जो बी पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम लोगों के पास सिंपल सा, मतलब ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता चल जाए तो ए माइनस जीरो, मतलब आप समझ रहे हैं जो ए पॉइंट का ये पोटेंशियल होगा वही वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो ए पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालने के लिए स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करेंगे। आप किसी भी पॉइंट पर यूज कर सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर इस पॉइंट पर यूज करना बेहतर होगा। क्लियर है, जो कि ए पॉइंट के नज़दीक है। और यहाँ पर हम लोग ए, और ऑब्वियसली चूंकि आपको यहाँ पर का सब जगह का पोटेंशियल तो पता है, तो इसी पॉइंट पर ये हम लोग यूज करेंगे और एक केसीएल हम लोग यूज करेंगे इस पॉइंट पर के लिए। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, हम लोग मान लेते हैं ये जो पॉइंट है लेट दिस पॉइंट इज एक्स, इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं। ये चलिए पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं स्टूडेंट। तो पी पॉइंट पर का पोटेंशियल, लेट पी पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लिख रहे हैं वीपी। वीपी क्या हो गया, पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रहे हैं एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर का पोटेंशियल। अब चलिए समझिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जब भी आप जिस भी पॉइंट पर लगाइए तो एज्यूम कर लीजिए कि उस पॉइंट पर का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब ऑब्वियसली चार्ज जो है इस पॉइंट से फ्लो करेगा। आगे चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अब ये जो पॉइंट है आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि चार्ज आपका इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इधर जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये Q1 है, इधर जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये Q2 है, इधर जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये Q3 है। मान सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अब यूज कर रहे हैं पी पॉइंट पर हम लोग केसीएल यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर हम लोग केसीएल यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये तीनों जो चार्ज है इसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। मतलब सबसे पहला बेसिक स्टेप आपको क्या करना है, मान लेना है इस पॉइंट पर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। यहाँ से सारे चार्ज को आउटगोइंग डायरेक्शन में आपको दिखा देना है, सबका समेशन को 0 कर देना है। क्लियर बात है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू सी भी, आप लोग जान रहे हैं पहले से। तो Q इक्वल्स टू सी भी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कैपेसिटर ये जो हम दिखा रहे हैं 2, 2, 4, ये इसका कैपेसिटेंस दिखा रहे हैं 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड लाइक दिस। चलिए ठीक है। तो Q1 के लिए ये जो
चार्ज जो इस कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई, तो चार्ज किसी कैपेसिटर से, यही ना, ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला का मतलब होता है कि मान लिया कोई कैपेसिटर C है, इससे जो चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है ये Q, यही तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो Q इक्वल टू CV होता है, यही होता है ना। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो इस पर चार्ज कितना है, Q इक्वल टू CV। एग्जैक्टली। अब इस कैपेसिटर पे ये जो चार्ज है Q1, ये Q1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं CV फॉर्मूला के हिसाब से, इसका कैपेसिटेंस हो गया 2, क्लियर है। और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट पर का पोटेंशियल है VP और इस पॉइंट पर का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगा VP माइनस 12, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हो सकता है अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये दिमाग में आना चाहिए भाई कि यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैराड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आगे क्लियर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं Q2, क्लियर है। Q2 अब यहाँ के लिए हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब Q2 लिखना है तो Q इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस तो चलिए 2 है, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट पर का पोटेंशियल। तो भाई इस पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोगों को पता नहीं है, ए पॉइंट पर का, और इनफैक्ट यही हम लोगों का टारगेट है, ए का पोटेंशियल निकाल लेंगे तो -0 कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो ए पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट VA, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, हो गया VP माइनस VA, VP माइनस VA। चलिए ठीक है। Q3, अब हम Q3 लिख रहे हैं, Q3 कहाँ है, यहाँ है Q3 क्या होगा, CV, तो कैपेसिटेंस है 4 + 4 और पोटेंशियल डिफरेंस VP ये 0 है, तो ये VP -0 कर भी सकते हैं। अच्छा चलिए, इक्वल्स टू 0, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2VP 4VP 4 + 2 + 2, ये 8VP हो गया, ये हो गया -24 और -2VA, तो -2VA इक्वल्स टू 24, ये -24 उधर लेगा, और इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए 4VP माइनस VA इक्वल्स टू 12, ये पहला इक्वेशन मिल गया, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, अब दूसरा स्टूडेंट हम लोग ऐसा करते हैं, अब ए पॉइंट पर KCL यूज कर लेते हैं। ए पॉइंट पर KCL यूज करेंगे तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर जब KCL यूज कीजिएगा तो उसमें अगेन VP आएगा, तो मतलब VP और VA में 2 इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से सॉल्व करके हम लोग VA निकाल लेंगे, ए पॉइंट पर का पोटेंशियल। देखते हैं नाउ KCL हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर, एट पॉइंट A, KCL एट A। चलिए ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ए पॉइंट पर का पोटेंशियल, जिस भी पॉइंट पर KCL आपको यूज करना है, मान लीजिए कि सबसे इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो इससे जितने भी जो चार्ज आउटगोइंग डायरेक्शन में जा रहे हो सबको दिखा दीजिए। तो मान लेते हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब ये Q1 Q2 Q3 को भूल जाइए, अभी सिंपल हम दिखाएंगे। मान लेते हैं इधर ये चार्ज जो जा रहा है ये Q1 है, और इधर जो चार्ज जा रहा है ये Q2 है, क्लियर है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, दोनों चार्ज का समेशन Q1 + Q2 इक्वल्स टू 0। चलिए, अब एग्जैक्टली Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ से लिखते हैं। देखिए Q1 को हम लिख सकते हैं CV, पोटेंशियल, ये कैपेसिटेंस कितना है 2, और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके चार्ज जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, VA माइनस VP। VA इस पॉइंट पर का पोटेंशियल VP है, तो VA माइनस VP, क्लियर है। प्लस अब Q2 लिख रहे हैं, Q2 के लिए लिखेंगे कैपेसिटेंस कितना है CV, तो C कितना है 4, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका VA माइनस 0, बी पॉइंट पर का पोटेंशियल 0 है, तो VA माइनस 0 इक्वल्स टू 0। चलिए, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे थे भाई कन्वर्सन जरूरी नहीं है, ये जो 2 माइक्रोफैराड है इसको ये फैराड में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए अगर आप इसको चेंज भी करते हैं तो 10⁻⁶, 10⁻⁶, सब में मल्टीप्लाई होता है, वो कॉमन निकल के बात ले दे के आपका सेम इक्वेशन आता है, क्लियर बात है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका हो गया 2VA और ये 4VA, ये 6VA हो गया, और -6VA माइनस 2VP इक्वल्स टू 0, और यहाँ से स्टूडेंट आपका थोड़ा इसको मिनिमाइज करेंगे तो 3VA माइनस VP इक्वल्स टू 0, इसलिए ये आपका हो गया VP इक्वल्स टू 3VA, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं,
क्लियर है स्टूडेंट। तो नाउ यहाँ से इसलिए बाई 1 एंड 2 ध्यान दीजिएगा Vp इक्वल्स टू 3Va है, तो Vp का वैल्यू 3Va रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3Va, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख ही देते हैं 4 इंटू 3Va माइनस Va इक्वल्स टू 12, यहाँ से दिस इज 12Va माइनस ये तो 11Va इक्वल्स टू 12, इसलिए Va इक्वल्स टू 12/11 वोल्ट हो गया। क्लियर है। और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस बी कितना हो जाएगा भाई, तो 12/11 माइनस 0 कर दीजिए तो 12/11 वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को केवीएल का यूज करके, किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके। तो स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है फाइनली ए माइनस बी, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकालना है। तो याद कीजिए केसीएल, इसके पहले वाले मेथड में हम लोगों का टारगेट क्या था भाई कि ये अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो बी पॉइंट पर का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, तो ए पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोगों को निकालना था। तो केसीएल में हम लोग क्या किए भाई कि इस नोड पर का, यहाँ इस पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग एक और पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट पर हम लोग केसीएल यूज किए, एक इक्वेशन मिला, इस पॉइंट पर केसीएल यूज किए, एक इक्वेशन मिला, और डायरेक्ट हम लोगों को ए पॉइंट पर का वीए का वैल्यू निकल गया पोटेंशियल। क्लियर है। अभी यहां पर केवीएल में क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होगा, समझिएगा। यहां पर सोचने का तरीका डिफरेंट होगा क्या कि भाई ए और बी पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है, तो डायरेक्टली जैसे ये फॉर्मूला Q इक्वल्स टू सी भी होता है, ठीक है ना, तो यहां से आप लिख सकते हैं V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं। मतलब इस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर ये चार्ज हम लोगों को पता चल जाए तो उसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए और बी पर का पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा वही बात कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो मतलब अगर हम लोग ये चार्ज निकाल लें कि इस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवीएल का यूज करेंगे। भाई यहाँ पर 2 लूप है, इनफैक्ट ये 2 छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है। क्लियर है। तो केवीएल में क्या होता है, डिटेल हम पहले वाले मेथड में बताए हुए हैं। आप कहीं से भी चार्ज मान सकते, कहीं से भी। तो सबसे सुविधाजनक होगा, मान लेते हैं भाई यहाँ पर सोर्स एक बैटरी है, तो मान लेते हैं यहाँ से ये क्यू चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो क्यू चार्ज आपका इधर गया, यहाँ पर ये क्यू चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। चलिए तो मान लेते हैं इस तरफ आपका स्मॉल क्यू चार्ज गया, कहीं से भी आप, किधर से भी आप, कहीं से क्यू आप यहाँ से भी मानना शुरू कर सकते हैं। ये सब डिटेल हम पहले बता चुके हैं, अदरवाइज थ्योरी में आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है। क्यू चार्ज आपका इधर गया, यही क्यू चार्ज इधर आएगा, आपका ध्यान दीजिएगा, और इधर आपका हो गया Q माइनस क्यू, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू। चलिए तो अब एक बात क्लियर है कि VA माइनस VB का जो वैल्यू होगा, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी से, इससे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है Q, तो दिस इज Q बाई 4। चलिए ठीक है। तो हम लोगों को कहने का मतलब है कि Q का वैल्यू निकालना है। क्लियर है ना स्टूडेंट। चलिए ये स्मॉल Q का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं, ये एक लूप हम लोग ये ले लेते हैं, एक दूसरा लूप ये ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी लूप में मान सकते हैं और किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये पहले वाला लूप है, मान लेते हैं इसमें हम लोग इस तरह से मूव करते हैं। तो इन लूप 1 में हम लोग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी चलना शुरू कीजिए, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे जा रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिल रहा है तो माइनस ले लेंगे, -12 वोल्ट। तो -12 आगे बढ़ते गए, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए प्लस, और अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ले लेंगे, तो इससे चार्ज कितना Q फ्लो कर रहा है, तो Q बाई 2। क्लियर है। फिर आगे इधर हम बढ़ते गए, आगे आके इधर बढ़ते गए, चार्ज भी इधर ही फ्लो कर रहा है Q माइनस क्यू, हम भी इधर ही, इसलिए प्लस साइन ले लेंगे। कितना चार्ज है Q माइनस क्यू, Q बाई सी, पोटेंशियल ये कैपेसिटेंस 4 इक्वल्स टू 0, नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 0। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, Q बाई 2 प्लस Q माइनस क्यू बाई 4 इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरे वाले लूप में केवीएल हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए अब इसमें भी मान लिया इस तरह से मूव करते हैं, आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह से मूव कर रहे हैं, चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे जब मूव करेंगे, चार्ज भी इधर ही फ्लो कर रहा है, हम भी इधर मूव कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, तो कितना हो जाएगा, Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो Q बाई 2। चलिए आगे इस तरह से, इससे Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो प्लस Q बाई 4।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, चार्ज तो इस सेक्शन में इधर मूव कर रहा है और हम मूव कर रहे हैं इधर, तो माइनस ले लेंगे, माइनस। क्लियर है? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q माइनस Q, और कैपेसिटेंस कितना है? 4। चलिए इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब अगेन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये माइक्रोफराड जो है सब 2, 4 जो भी इसका कैपेसिटेंस है, इसको आप बदलिएगा भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले दे के आपका वैल्यू सब सेम हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सब सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, जब 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट 1 और 2 को जब आप सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो आपको Q का वैल्यू निकलेगा 48/11, और इसीलिए आपका VA माइनस VV का जो वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Q/4, मतलब 48/11 इंटू 1/4, Q/4। क्लियर है? और यहाँ से 12/11 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसके तीसरे मेथड को, जहाँ पर आपको KCL या KVL कोई भी मेथड यूज करने की आवश्यकता नहीं है, जनरल तरीके से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट तो हम लोग इस क्वेश्चन को तीसरे मेथड से बनाने जा रहे हैं। स्टूडेंट हम लोगों को A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो ऑब्वियसली जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले मेथड में किया था KVL में। ठीक है, तो अगर ये चार्ज का वैल्यू Q का वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग आराम से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? Q/4। तो वहां पर हम लोगों ने Q का वैल्यू निकाला था KVL का यूज करके, यहाँ पर बिना उसका यूज किए हुए जनरल मेथड की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इस Q का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसा कि नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोग सोचते हैं, ये 4 जो कैपेसिटर है हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर ये बात पक्का है कि ये 2 और 4 दोनों सीरीज में है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 × 4/2 + 4 हो जाएगा। उसके साथ ये पैरेलल में है +4। क्लियर है? और उसके साथ फिर से ये क्या है? सीरीज में है, तो × 2 डिवाइडेड बाय, आप समझ रहे हैं। क्लियर है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल चुके हैं स्टूडेंट। ये चारों कैपेसिटर के जगह का एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होगा 16/11 माइक्रोफैराड आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 12 वोल्ट का जो बैटरी है, अब इसके क्रॉस ये चारों कैपेसिटर के जगह पे हम एक कैपेसिटर रख सकते हैं। कितना कैपेसिटी का? 32/11 माइक्रोफैराड का। 32/11 सॉरी 32/22 है, सॉरी ये 16/11। क्लियर है स्टूडेंट? 16/11 इतना कैपेसिटी का रख सकते हैं। तो इससे कितना चार्ज डिलीवरी है, इस Q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। Q = CV से C का वैल्यू पता है 16/11, V का वैल्यू 12 वोल्ट हो गया। यहाँ से कितना, ये Q का वैल्यू हम लोगों को निकल गया है स्टूडेंट। क्लियर है? अब जब Q का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पे आइए, Q का जब वैल्यू निकल गया स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना है इस स्मॉल Q का वैल्यू VA माइनस VB निकालने के लिए। तो ये Q का वैल्यू जब पता है तो डिवाइडर रूल से इधर कितना चार्ज फ्लो किया ये हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? डिवाइडर रूल हो सके कुछ स्टूडेंट को पता ना हो तो ये शॉर्ट में यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। सपोज कीजिए Q चार्ज, टोटल चार्ज अगर आ रहा है, इनकमिंग है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर है C1 C2 कैपेसिटेंस का, इधर Q1 चार्ज गया, इधर Q2 चार्ज गया, दोनों फिर ऐड होकर Q बन के निकल गया। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे चार्ज जो डिवाइड हुआ है तो Q1 का वैल्यू, बहुत बार काम करते हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q1 का वैल्यू क्या करना होगा, तो Q1 = क्या करेंगे, टोटल जो चार्ज आ रहा है Q इंटू जिधर ये जो चार्ज, ये इसका जो कैपेसिटेंस है जिधर चार्ज फ्लो कर रहा है C1 डिवाइडेड बाई C1 + C2 कर देंगे। उसी तरह Q2 निकालना है तो टोटल चार्ज Q इंटू ये कैपेसिटेंस C2 डिवाइडेड बाई दोनों का सम। क्लियर है? चलिए तो अब यहाँ पे समझिएगा, इस Q का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है, तो Q का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो Q चार्ज इधर से आ रहा है, ये Q, यही ना Q चार्ज डिवाइड हुआ, इधर Q और इधर कुछ चार्ज किया होगा, तो टोटल जो Q चार्ज आ रहा है इस Q का वैल्यू जो कि हम लोग निकाल चुके हैं इंटू दिस कैपेसिटेंस। भाई तो ये 2 और 4 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रखना होगा, तो इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग रख दिए। ठीक है, और ये दोनों का इक्विवेलेंट का +4 C1 + C2 फॉर्मूला के हिसाब से, तो इतना +4 कर दी, मतलब यहाँ से स्मॉल Q का वैल्यू 48/11 निकल गया, और यहाँ से आप समझ सकते हैं A माइनस B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/4, जो कि इतना वोल्ट हो जाएगा। अगेन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, Q आपका माइक्रो कूलम में है, 4 आपका ये माइक्रो फैराड में है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट में। क्लियर है? इसमें हम लोग देखते हैं 25 के बी पार्ट को। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके बी पार्ट को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगेन स्टूडेंट अगर हम लोगों को पता चल जाए कि इस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो V = Q/C। क्लियर है? तो वहाँ से हम लोग इसके एक क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम लोग KVL का यूज कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए आप कहीं से भी मान सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। तो मान लिया इधर से Q चार्ज, तो ऑब्वियस ये तो एक सर्कल है तो सेम चार्ज फ्लो करेगा, इधर Q
क्यू आप समझ रहे हैं। चलिए और कहीं से भी लिखना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर दिए यहाँ से लिखना। तो भाई तो ऐसे बढ़ रहे हैं तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिल रहा है तो ये दिस इज माइनस ले लेंगे, माइनस आगे इधर आगे बढ़े भाई, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो प्लस साइन ले लेंगे। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इससे क्यू चार्ज, इससे फ्लो, इस पे क्यू चार्ज है ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। इधर ये क्या होगा, क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू ऐसे, इधर ये आपका, इधर ये क्यू हो गया और यहाँ पे ये माइनस क्यू आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो अब यहाँ पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे कितना, Q/4। चलिए आगे बढ़े। बैटरी का पॉजिटिव प्लेट मिला, इसका पोटेंशियल कितना है 24, तो ये हो जाएगा +24। पॉजिटिव मिल गया तो प्लस ले लिए। फिर आगे बढ़े भाई, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल प्लस में ही ले लेंगे। प्लस Q, चार्ज कितना है इस पे Q डिवाइडेड इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 2 = 0। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। स्टूडेंट यहाँ से अब हम लोग Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज Q/4, Q/2, ये हो गया 4Q + 2Q और ये हो गया आपका 12, तो ये हो गया -12 और यहाँ से 3Q = -48, इसलिए Q का वैल्यू हो गया -16। ध्यान दीजिएगा -16 क्या हो जाएगा, माइक्रोकूलम्ब हो जाएगा। -16 माइक्रोकूलम्ब हो जाएगा क्योंकि आपका कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है ये माइक्रोफराड में दिया हुआ है। वन थिंग स्टूडेंट। नाउ अब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू नेगेटिव आ गया स्टूडेंट। इसका ये मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन हम लोग माने, चार्ज का हम लोग जो डायरेक्शन माने हैं, एक्चुअल में चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब चार्ज का एक्चुअल फ्लो इस तरह से होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर बात है, चार्ज इस तरह से एक्चुअल में फ्लो कर रहा होगा। अब चलिए चार्ज का वैल्यू तो पक्का बात है, जो भी जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करे। अब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम। 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पे, तो हम लोग बहुत आसानी से A-B लिख सकते हैं। A-B। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई, चार्ज एक्चुअल में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब B से A की ओर फ्लो कर रहा है, B से A की ओर फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में चूंकि चार्ज का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन माने उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब B से A की ओर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि B पॉइंट पर का जो पोटेंशियल होगा ना वो A पॉइंट पर के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, तभी तो चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रहा है, तो B पॉइंट पर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग जब VA - VB निकाल रहे हैं और VB का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव में होगा। और इस पे चार्ज कितना है माइनस, इस पे जो चार्ज है Q और डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस 2। क्लियर बात है, ये छोटा छोटा चीज़ बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो -Q चार्ज का वैल्यू हो गया 16। अब चार्ज का वैल्यू हम ले रहे हैं 16, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज -8 वोल्ट। मतलब एक बात तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई VA - VB का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप समझ जाना चाहिए भाई, चार्ज का जो वैल्यू निकालें उसके वैल्यू के हिसाब से पता है कि चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वन थिंग, अगर सपोज कीजिए शुरू में ही हम लोग इस Q को इस डायरेक्शन में ना मान के इस डायरेक्शन में मान लेते, Q को ऐसे हम लोग दिखाते, तब यहाँ से आप करके देख सकते हैं, बल्कि करके देखना चाहिए। तो Q का वैल्यू आप देखिएगा आपको +16 माइक्रोकूलम आ जाएगा। 16 +16 तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब सही है, मान रहे हैं चार्ज इधर ही फ्लो कर रहा है, तो भी भाई क्लियर है कि B पॉइंट का पोटेंशियल A से ज़्यादा है, सो दैट की वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इस B पार्ट को हम लोग जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि इसके पहले हम लोग KVL का यूज करके चार्ज इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हम लोग निकाले थे। अब बिना उसका यूज के भी देखिए आप निकाल सकते हैं, ये सर्किट में कितना मान लिया Q चार्ज जो फ्लो कर रहा है, मतलब ये Q हो गया आपका चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो भाई सिंपल Q = CV फॉर्मूला से आप ध्यान दीजिएगा। अब ये दो कैपेसिटर की जगह पे इस सर्किट में एक ही कैपेसिटर रख सकते हैं भाई, क्योंकि इस जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 × 4/2 + 4, ये इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर है। और नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 24 - 12 आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ से इस सर्किट में कितना
कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एंड दिस विल बी 16 माइक्रोकुलम, वही वैल्यू आ रहा था। क्लियर है? और यहाँ से आप समझ सकते हैं जब ये 16 माइक्रोकुलम है, जो चार्ज मतलब इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वही चार्ज इस कैपेसिटर पे है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो VA माइनस VB। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस, इस पे चार्ज कितना है 16 डिवाइडेड बाई इसका पोटेंशियल ये कैपेसिटेंस, दिस विल बी -8 वोल्ट। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी को। तो स्टूडेंट सी पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर ये जो ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर दिया गया है उसका कैपेसिटेंस आपको नहीं दिया गया है और तब आपको ए और बी पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये सर्किट जो है, ये सर्किट जो आपको दिया गया है एक्चुअल में ये इस लाइन के बहुत सिमेट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप मान लिया सपोज कीजिए यहाँ पर अगर आप एक मिरर रखते हैं तो इस मिरर का मान लिया ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ये इमेज है। आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ही सिमेट्रिक है। अगर आप इस सेक्शन को इस तरह से एक बुक की तरह इमेजिन कीजिए, बुक का मिडिल पोर्शन है, इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, इसको मोड़ के फिर खोलिए, बिल्कुल सेम रेप्लिका, इसका सेम इमेज आपको इधर मिल रहा है। तो सेम इमेज है इसका। स्टूडेंट ये मतलब हुआ कि जो करंट इधर फ्लो करेगा, जो करंट इधर फ्लो करेगा वही करंट इधर फ्लो करेगा। बिल्कुल सेम चीज है ना, सेम रेप्लिका इमेज है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिमेट्रिसिटी के साथ साथ सॉल्व करते हैं। जहां भी आपको कोई भी सर्किट अगर मिल जाए वहां पर कुछ सिमेट्रिक, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे, तो सिमेट्रिक आप देखिए कि सेम टाइप का सिचुएशन है, इसका मतलब जितना करंट उससे उतना ही करंट उससे, लाइक दिस, ऐसा कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सेम इमेज है, इसका मतलब जो करंट इससे फ्लो करेगा इस सेक्शन से वही करंट इस सेक्शन से फ्लो करेगा। अच्छा स्टूडेंट, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि मान लिया इधर ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो इधर भी इस तरह से Q चार्ज, इसका मतलब ये हुआ इससे भी ये Q चार्ज, इससे भी Q चार्ज। अब इतना सोच लिए, अब इतना समझिए आप भाई कि ये Q चार्ज, जब ये इधर Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का कोई यहाँ पर डिवीजन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, चार्ज इधर आपका नहीं गया। अगर इधर गया होता तो ऑब्वियस है ये Q चार्ज इधर आया तो इधर भी Q चार्ज थोड़ी होता। या फिर ऊपर यहाँ से आप समझ लें, इधर जब Q चार्ज आ गया, यहाँ से Q चार्ज आ रहा है और इधर भी टोटल Q चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ फाइनली स्टूडेंट कि इस सेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कहने का मतलब हो गया फाइनली कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। जब इस पे चार्ज ही जीरो होगा, ये Q डैश इसको लिखते हैं, इस पे चार्ज ही जीरो होगा तो ऑब्वियस है A और B पॉइंट पर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C मतलब जीरो। आप यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस कुछ भी हो, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड कुछ भी हो, A और B पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? हमेशा 0 वोल्ट होगा क्योंकि इसके थ्रू इस पर कोई चार्ज आएगा ही नहीं। आप इसको इनफैक्ट चेक करके देख सकते हैं, बल्कि चेक करके देखना चाहिए। आप इसका कोई एक वैल्यू ले लीजिए, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड जो आपको मन करे, 7 माइक्रोफैराड, आप इसका एक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि KCL या KVL कुछ भी अप्लाई करके, आप पहले हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा उसका वैल्यू निकालिए। आपको Q का वैल्यू 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। आप समझ सकते हैं मेथड, रीजन वही है चूंकि ये सिमेट्रिक सर्किट हो जाता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक तो नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट को। तो स्टूडेंट हम लोग इसके लास्ट पार्ट डी पार्ट को कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, KCL का यूज करके, KVL का यूज करके, और उसके बाद लास्ट में आपको हम ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट M1 में KCL का यूज करके अभी हम लोग देखते हैं, यूजिंग KCL। चलिए ठीक है, KCL का यूज करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि पहले वाले पार्ट में हम लोग किए थे। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो A पॉइंट पर का पोटेंशियल है ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको चलिए इसका पोटेंशियल हम लोग 0 वोल्ट ले सकते हैं। ये 0 वोल्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इस पॉइंट पर का पोटेंशियल, चूंकि ये दोनों के बीच में 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 6 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह इस पॉइंट पर का पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट और इस पॉइंट पर का पोटेंशियल हो जाएगा 24 वोल्ट। एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह कुछ सॉल्व किए थे।
तो ये तीनों पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोगों को पता चल गया। स्टूडेंट हम लोगों का टारगेट है बी पॉइंट पर का पोटेंशियल, बी पॉइंट पर का पोटेंशियल जिसको हम लोग वी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वी माइनस वी निकालना है और वी पॉइंट पर का पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है, तो बी पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग बी पॉइंट पर हम लोग केसीएल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे यूजिंग केसीएल एट पॉइंट बी। चलिए ठीक है, बी पॉइंट पर का, जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले भी बताएं, जिस पॉइंट पर आपको केसीएल यूज करना है तो एज्यूम कीजिए कि उस पॉइंट पर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, उसके बाद आप आउटगोइंग डायरेक्शन में सारे चार्जेस को दिखा दीजिए। एक इधर मान लिया Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर मान लिया Q3 गया, और सारे चार्ज का समेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग Q इक्वल टू CV फॉर्मूला से सब चार्ज का वैल्यू लिखते चले जाएंगे। तो Q1 इक्वल टू Q1, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज Q1 है वो क्या लिखेंगे, CV, इसका पोटेंशियल, ये कैपेसिटेंस कितना है 4, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB माइनस 6। इधर VB है और इधर 6, तो VB माइनस 6। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब Q2 लिख रहे हैं, Q2 कितना हो जाएगा, C, Q इक्वल टू CV, C का वैल्यू 2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB माइनस 12 प्लस Q3 अब लिख रहे हैं, तो Q3 कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस CV, तो 1 इंटू और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB माइनस 24 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट डायरेक्ट इनफैक्ट 4B 4 + 2 + 6 7VB इक्वल्स टू 24 दिस इज 72, और इसलिए VB का वैल्यू स्टूडेंट आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 10.3 वोल्ट आ गया। इसलिए VA माइनस VB स्टूडेंट कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इनफैक्ट हम लोगों को निकालना है, तो 0 माइनस 10.3 मतलब माइनस 10.3 वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? दूसरा मेथड जो कि अभी हम यहाँ पे बनाने नहीं जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, दूसरा मेथड KVL का यूज करके बनाना चाहिएगा। तो बहुत आसानी से भाई आप करके देखना चाहिए। आप कहीं से भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कीजिए और किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ से मान लिया आप दिखाइएगा तो Q चार्ज आप इधर दिखा दीजिए, Q इधर गया, यहाँ पे इधर स्मॉल q दिखा दीजिए, इधर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। एक ऊपर का लूप है, एक नीचे का लूप है, दोनों लूप में आप लोग जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में मूव करके इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 कर दीजिए। Q और Q, ये कैपिटल Q और स्मॉल q में आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, वहां से आपको Q और Q का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद किसी एक लाइन में आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, वहां से VA माइनस VB आप यूज करके, चूंकि चार्ज का वैल्यू आपको पता है, वहां से आप निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इसका तीसरा मेथड आप ट्रिक कर सकते हैं, जहां से हम लोग बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग इसको तीसरे मेथड की सहायता से सॉल्व करने जा रहे हैं, और कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा। A और B पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा भाई जो नेट पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q/C, मतलब नेट चार्ज डिवाइडेड बाई नेट कैपेसिटेंस। नेट चार्ज लिख सकते हैं ना, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई नेट कैपेसिटेंस, कहने का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक ही बात है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेट चार्ज के लिए ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू ये CV फॉर्मूला होता है ना। चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस सेक्शन में जो चार्ज फ्लो करेगा वो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे CV, तो C का वैल्यू है 4 × 6, ठीक है, प्लस इसमें जो चार्ज होगा दिस विल बी CV, तो 2 × 12 प्लस इसमें जो चार्ज होगा इस सेक्शन में वो होगा CV, तो 1 × 24। क्लियर है? चलिए, और नेट कैपेसिटेंस, ये 3 कैपेसिटर जो है इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 1। अब यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, दिस इज 24 दिस इज 72/7 एंड दिस इज 10.3 वोल्ट। तो इस तरह से आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।